हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में, जो सुबह बाजार के रडार पर देखने को मिलेंगी। अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, उसके पीछे के कुछ बड़े कारण सामने आ रहे हैं। एएसएम लिस्ट में भी बदलाव हुआ है, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, अमेरिका के बाज़ारों में यानी डाउ जोन्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अच्छा मोमेंटम इसलिए कहेंगे क्योंकि डाउ जोन्स में काफ़ी गिरावट हुई थी। निचले लेवल से लगभग 600 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स हमें रिकवर करते देखने को मिला है। ये गिरावट क्यों हुई थी और रिकवरी क्यों आई है, उसके पीछे के भी हम लोगों को कारण देखने को मिल रहे हैं। नेस्डैक की बात की जाए, नेस्डैक में भी हम लोग को निचले लेवल से रिकवरी है। हालांकि रिकवरी आने के बावजूद इसमें 1.25% तक की गिरावट है। 314 पॉइंट के आसपास ये टूटा हुआ है। बीच में ये 4% से ज़्यादा टूट चुका था। देखा जाए तो निचले लेवल से इसमें भी हमें 600 पॉइंट के आसपास की हम लोग को रिकवरी देखने को मिली। इसने आज के दिन 24,980 का लो बनाया था। तो उस लेवल से देख सकते हैं नेस्डैक में भी काफ़ी रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो लाल निशान में नेस्डैक है। गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी रिकवरी रही है। ये भी दोस्तों 150 पॉइंट से ज़्यादा गिफ्ट निफ्टी भी टूट चुका था। यहाँ पर भी हम लोग को रिकवरी देखने को मिली। और ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 3% के आसपास क्रूड टूटा है, जो बाजार के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब अमेरिका के बाज़ारों में इतना ज़्यादा भूचाल क्यों देखने को मिला, उसके पीछे का जो मेन कारण है वो आपको स्टडी करना चाहिए। खबर क्या है? खबर है दोस्तों, ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने यूएस का जो अपाची हेलीकॉप्टर है उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में मार गिराया है। तो ये जो जब खबर हमें आते देखने को मिली, तभी अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला था। बाद में धीरे धीरे करके इसको लेकर डिटेल आई, कहा गया कि क्या क्या सारा मामला देखने को मिला। उसके बाद बाज़ार में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। इसके बाद ट्रंप की तरफ से कहा गया कि इस हमले का बदला लिया जाएगा, इसको लेकर रिस्पॉन्ड किया जाएगा, ये जो ईरान की तरफ से अटैक किया गया है। तो ये एक हम लोग को अपडेट देखने को मिला। दूसरा अपडेट हम लोग को ये भी देखने को मिला कि ट्रंप ने रिपीट किया है, क्लेम किया है कि ईरान के साथ डील उनकी 1-2 दिन में होने वाली है। तो ये हम लोग को दो बड़े अपडेट देखने को मिले हैं और इसी की वजह से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बाज़ारों में उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिल रहा है। अब कुछ कंपनियां हैं जो खबरों के दम पर फोकस में देखने को मिलेंगी। एयरटेल के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनी को नोटिस मिला है डीओटी की तरफ से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की तरफ से, और ट्राई की तरफ से इनके ऊपर 43 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। साथ ही जो हम लोग को बॉम्बे हाई कोर्ट का जो स्पेक्ट्रम का मामला देखने को मिल रहा था, जो हाई कोर्ट ने आदेश को, सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था, उसमें भी इन कंपनी को 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राहत मिलने वाली है। ये कंपनी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। तो भारतीय एयरटेल इस खबर के दम पर फोकस में रहेगी, तो इसको चाहें तो वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। साथ ही इंटरग्लोब एविएशन, इनके अलावा स्पाइस जेट जैसी कंपनियों को भी बाजार के रडार पर रख सकते हैं, क्योंकि एटीएफ के प्राइस को 10% तक बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने जो वॉलंटरी फ्यूल प्राइस को लेकर, जो स्टेबलाइजेशन को लेकर जो स्कीम लॉन्च की थी, उसको भी साथ के साथ शुरू कर दिया है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ साथ हम लोग को इंटरग्लोब एविएशन, ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे दोस्तों एमक्योर फार्मा के बारे में। एमक्योर फार्मा में हम लोग को बिकवाली देखने को मिले, ब्लॉक डील देखने को मिले। 612 करोड़ का माल इस कंपनी में बेचा गया। कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से इस कंपनी में माल खरीदा गया है। तो ये भी एमक्योर फार्मा को लेकर एक अपडेट है। दूसरी खबर है एनएलसी इंडिया को लेकर, जो सरकार का ओएफएस सरकार जो लेकर आई, वो 5 टाइम हम लोग को ओवर सब्सक्राइब होते देखने को मिला। 4,158 करोड़ का बिड सरकार को इसके लिए मिला है। रिटेल के लिए हम लोग को ये कल से खुलते देखने को मिलेगा, तो इसलिए ये कंपनी और भी फोकस में रहने वाली है। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। कंपनी ने जो हम लोग को ताइवान की जो कंपनी देखने को मिलती है, फर्म देखने को मिलती है टेलीकॉम डेटा सेंटर से रिलेटेड, तो यहाँ पर इन्होंने दोस्तों एक तरीके से बाइंडिंग टर्म शीट हासिल की है। ताइवान बेस्ड हम लोग को जेमटेक टेक्नोलॉजी कंपनी देखने को मिली। इसमें जॉइंट वेंचर के जरिए दोस्तों एक काम करेंगे,
तो कह सकते हैं एक कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट अपडेट है डिक्सन टेक के लिए। बेल्सपम कॉर्प की बात करेंगे, कंपनी सेल करने वाली है। जो इनका सऊदी का पाइप बिजनेस का हिस्सेदारी है 650 करोड़ में इसको बेचते देखने को मिलेंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, कंपनी की तरफ से अपॉइंट किया गया जसमीत सिंह बिंद्रा को एज ए चेयरमैन। तो ये भी एक बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। क्वालिटी पावर की बात करेंगे, कंपनी बाई कर रही है इंसुलेटर मेकर जो विन कंपनी है। 315 करोड़ में हम लोग को डील देखने को मिलने वाली है। तो क्वालिटी पावर के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। जो विन स्पेशलिटी कंपनी है वो इंसुलेटर मैन्युफैक्चरर है, हाई वोल्टेज केरामिक और पॉलीमेरिक इंसुलेटर बनाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में हम लोग को इसका प्लांट देखने को मिलता है। बात करेंगे दोस्तों, जो हमें HDFC बैंक का मामला देखने को मिल रहा था, लीलावती होटल लीलावती ट्रस्ट से रिलेटेड HDFC बैंक के ऊपर 1000 करोड़ का जो मानहानि का केस दायर किया गया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। तो ये एक कह सकते हैं छोटा मोटा अपडेट है। बात करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में, कंपनी स्मार्ट मीटरिंग फर्म इंटेली स्मार्ट को एक्वायर कर रही है। 3050 करोड़ में हम लोग को डील देखने को मिलने वाली है। इसकी वजह से अडानी एनर्जी सॉल्यूशन स्मार्ट मीटर में काफ़ी दिग्गज कंपनी बनते देखने को मिल जाएगी। अडानी ग्रीन एनर्जी में अपडेट आया है, कंपनी के प्रमोटर ने 1.3% की हिस्सेदारी बेची है, 3246 करोड़ की हिस्सेदारी बेची है। खरीदा कौन है? अडानी इंफ्रा ने इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है, यानी कि ग्रुप की कंपनी को ही ग्रुप की कंपनी ने खरीदा है। ओपन मार्केट के जरिए ये ट्रांजैक्शन देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। ओसवाल पंप में भी हमें अपडेट देखने को मिला। वाल्सो सोलर की सब्सिडरी को ये 3.66 करोड़ में एक्वायर कर रहे हैं, 8% की हिस्सेदारी इसमें ले रहे हैं। तो ये कंपनी भी कह सकते हैं इस खबर के दम पर फोकस में रह सकती है। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। 6 कंपनियां शॉर्ट टर्म के ASM की लिस्ट में डाली गई हैं, ऐड कर दी गई हैं। तो इनके ऊपर थोड़ी सख्ती बढ़ सकती है। 6 कंपनियों के नाम पढ़ सकते हैं, एक्सपो इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट, कल्पा कमर्शियल, SBS वेंचर, TCI फाइनेंस, विपुल ऑर्गेनिक और BJTF एडजू सर्विस का नाम है। 12 कंपनी बाहर निकले, जिनमें बालाजी अमाइंस, कोलिंज लैब, गैलेक्सी सुपरमार्केट, आइकॉनिक स्पोर्ट एंड इवेंट, क्रियॉन फाइनेंशियल सर्विस, साथ ही NMS ग्लोबल, ओबोवेल फूड, श्री मारुति नंदन ट्यूब, सोनालिस कंज्यूमर प्रोडक्ट, सुपीरियर लाइफ साइंस और ताल टेक का नाम है। बालाजी अमाइंस ये कंपनी हमें आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म के फ्रेमवर्क से निकलकर लॉन्ग टर्म के फ्रेमवर्क में ऐड होते देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में भी बदलाव हुआ है। 6 कंपनी यहाँ ऐड की गई, जिनके नाम है बालाजी अमाइंस, एक्यूटास केमिकल्स, अब्राम फूड, साथ ही मिस्ट्यूटा इंजीनियर, आजियो पेपर एंड इंडस्ट्री, साथ ही नोवेलिक्स फार्मास्यूटिकल का नाम है। इनके अलावा दोस्तों 25 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले गए हैं। तो ये कंपनी भी फोकस में रहेंगी, जैसे बाफना फार्मास्यूटिकल का 5%, वेरिल का 5%, भागीरिया इंडस्ट्री का 10% सर्किट किया गया, फॉन्ट 4 कम्युनिकेशन इंडिया का 10% सर्किट, GRM ओवरसीज का 10%, साथ ही नोबेलेक्स फार्मास्यूटिकल, पनासिया बायोटेक का सर्किट भी 10% किया गया है। और भी कंपनी जैसे रिलायबल वेंचर, शुभम पॉलीस्पेन, स्मिथ एंड फाउंडर इंडिया, इनके सर्किट 5% हुए हैं। साथ ही TCI फाइनेंस, यूनिसंस मेटल, यूनाइटेड वेंडर, हॉर्स, इनके 10% और 2% सर्किट हुए। बेल्सपम स्पेशलिटी सॉल्यूशन का 10% सर्किट, जी लर्न का 5% सर्किट किया गया है। सारे बदलाव सुबह बाजार ओपन होने के दौरान देखने को मिलेंगे। तो इन कंपनियों में हम लोगों को काफ़ी हलचल देखने को मिल सकती है। तो चाहे आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।